दिए थे उन्हें तो पता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे जिनके हाल ही में 18 वर्ष उम्र हुई है या उन्होंने अभी हाल ही में 10वीं पास की है, 18 वर्ष उम्र भी है, उन्हें पैट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले प्रश्न आता है कि पैट है क्या। तो देखिए, जो सरकारी पद होते हैं, सरकारी नौकरी होती है, उसको मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो ये ग्रुप ए यूपीएससी के थ्रू होती है, आईपीएस आईएएस जो बनते हैं। ग्रुप बी की भर्ती जैसे तहसीलदार, बीडीओ आदि जो होते हैं, यूपीपीसीएस हमारा जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश, वो कराता है। ग्रुप डी की जो भर्ती होती है उन्हें जो एजेंसी होती है, जो विभाग होते हैं, वो डायरेक्ट निकाल देते हैं या इसके यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से। यूपीट्रिपलएससी का जो गठन किया गया था वो मुख्य रूप से समूह ग, जिसे ग्रुप सी की वैकेंसी भी बोलते हैं, उनकी परीक्षा कराने के लिए, उनके पदों को भरने के लिए किया गया था। तो जो ग्रुप सी है उसमें द्विस्तर प्रणाली लागू हुई है पिछले साल से। द्विस्तर का मतलब है कि परीक्षा के 2 स्तर होंगे। पहले आपको एक पैट देना होगा ग्रुप सी के लिए। यूपीट्रिपलएससी पैट आयोजित कराएगी, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा भी कहा जाएगा। समूह गे के पदों की भर्ती के लिए द्विस्तर जो 2 लेवल का एग्जाम है, उसका पहले चरण होगा, फर्स्ट फेज होगा। ठीक है भाई, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, फिर एक मुख्य परीक्षा होती है। तो एक तो चरण हो गया प्रारंभिक। प्रारंभिक चरण क्या हो गया? पैट। और पैट में मेरिट के आधार पर कितने पद हैं उसके अनुसार आयोग एक मुख्य परीक्षा भी लेगी और तब जाके आपको नौकरी मिलेगी। कुछ एग्जाम्स में पहले ऐसा होता था, अन्यथा एक ही चरण में कार्य हो जाता था। क्या पैट अनिवार्य है? यह बहुत से लोगों का सवाल है। जी हां, अगर आपको उत्तर प्रदेश में समूह गे की किसी परीक्षा के लिए आवेदन करना है, किसी पद के लिए आवेदन है, तो आपके पास पैट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। पैट किन एग्जाम्स या पदों के लिए जरूरी है? तो ग्रेड पे 1900 से लेकर 4600 से कम जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, ग्रेड पे 4200, ग्रेड पे और जो भी ग्रेड पे है 1900 से अधिक और 4600 से कम। जैसे कि उनके कुछ नाम हैं, यहां पर मैंने उनके नाम लिख रखे हैं। सहायक कनिष्ठ वरिष्ठ, अपर डिवीजन असिस्टेंट, लोअर डिवीजन असिस्टेंट, अभी भर्ती निकली हुई है। पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर, गन्ना पर्यवेक्षक, लिपिक क्लर्क जो कॉलेज आदि के क्लर्क होते हैं, स्टेनो कानून गो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जिसे वीडियो बोलते हैं, लोअर पीसीएस के पद उद्यान निरीक्षक या मार्केटिंग ऑफिसर या चकबंदी अधिकारी, लोअर पीसीएस के पद राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार अकाउंटेंट, कृषि सहायक एग्रीकल्चर असिस्टेंट, आबकारी सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल जिसे बोलते हैं, कृषि सहायक और साथ ही अनुदेशक आदि की जो भर्ती होती है उसके लिए आपके पास पैट का स्कोर होना अनिवार्य है। ये सभी भर्तियां द्विस्तर या आप ये कह सकते हैं कि 2 लेवल, एक लेवल पैट और दूसरा लेवल ये। उसके बाद में इस पैट को भरने के लिए योग्यता क्या होती है? तो पैट में बहुत से पद 10वीं से होते हैं, बहुत से पद ग्रेजुएशन से, बहुत से पद 12वीं से। तो जो न्यूनतम योग्यता है, जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी उस दिन तक आपके पास 10th क्लियर होनी चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट तक 10th होनी चाहिए। आयु 1 जुलाई 2022 तक 18 से 40 वर्ष, अर्थात 18 पूरी हो गई हो, 40 से अधिक ना हो। एससी एसटी ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको छूट मिलती है। स्कोर कार्ड जो पैट का होता है वो 1 वर्ष तक मान्य रहता है। उसकी अवधि वैलिडिटी कब तक रहती है? 1 साल तक। चलिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर कितना जो एग्जाम होता है वो कुल 100 नंबर का होता है, जो 15 अलग अलग विषयों में बटे हुए हैं। जो 100 प्रश्न होते हैं वो 15 अलग अलग विषयों से आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं बताऊंगा। समय 2 घंटा, लगभग 120 मिनट आप कह सकते हो। पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन ये पेपर होता है, इस बार भी ऑफलाइन ही होगा। चलिए, नेगेटिव क्या होती है? 1/4 मतलब 0.25 नंबर आपके कट जाते हैं। और नॉर्मलाइजेशन होता है, याद रखिएगा कि अलग अलग शिफ्ट में होता है एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन होता है।
पेट 2022 की एग्जाम डेट क्या है? तो 18 सितंबर 2022 इसकी एग्जाम डेट है। चलिए 18 सितंबर। आज आप लोग मई में हैं, तो मई से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 120 दिन के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा। आपको अभी यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको पेट का फॉर्म भरना है। पिछली बार इससे छूट थी, इस बार इससे छूट नहीं मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आ जाता है सिलेबस। तो जो 15 विषय हैं वो कैसे हैं? इतिहास को उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक प्राचीन प्लस मध्यकालीन जो मेडिवल, और एक आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से साथ ही पूरे 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के, और प्राचीन और मध्यकालीन से 5 नंबर के। तो इतिहास से कुल 10 प्रश्न आएंगे। भूगोल, विश्व और भारत की मिलाकर 5 नंबर। अपनी राज्य व्यवस्था जो है, पॉलिटी जिसे कहते हैं, 5 नंबर। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 5 नंबर की। करंट अफेयर, समसामयिकी 10 नंबर, 10 प्रश्न। विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों 5 नंबर की। गणित प्रारंभिक लेवल का 9वीं 10वीं तक का 5 नंबर का 5 प्रश्न आएंगे। सांख्यिकी, इसमें 2 प्रकार का, एक ग्राफ वाली आएगी और एक साथी तालिका वाली, या जिसे आप टेबल वाली कहते हैं, टेबल ग्राफ। और हर पर 5-5 प्रश्न होंगे। तो ये 10, 2 आएंगे, 2 ऐसे 2 ऐसे। तो हर पे 5 क्वेश्चन, 2 तो ग्राफ वाले होंगे, 2 तालिका वाले। तो 4, 2 ग्राफ और 2 टेबल पर 5-5 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चन, 20 नंबर। इसमें समय लगता है, यही आपका समय ज्यादा लेती है। हिंदी